ओम शांति। ओम शांति। अनुभव मूर्ति के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर अनुभवों की खान हम सभी सुन रहे हैं। तो आज हमारे बीच में जो अनुभव सुनाने के लिए आए हैं वो है आदरणीय नवनाथ भाई जी। और चिंचवड़ के ही नहीं लेकिन दूसरी के सारे परिवार वाले आपको पहचानते हैं और एक विशेष विशेषता के कारण कि आप बाबा के बहुत पक्के नूरे रतन सेवाधारी बच्चे हैं। जो चिंचवड़ में पहले सेवाएं शुरू हुई तो वहां पे भी, या दूसरी में जब सेवाएं शुरू हुई तो वहां पे भी आप थे। और साथ ही में जैसे यहाँ पे दीदी आने के पहले आपने विशेष सेवाओं को आगे बढ़ाया और उसके बाद एक ऐसी सेना तैयार की जो बहनों को चिंचवड़ में सेंटर खुल सके और बहनें आ सके और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके सेवा का। साथ ही साथ अश्विनी दीदी जी के साथ में जैसे कंधा से कंधा मिला करके आप और वर्षा जी ने यहाँ की सेवाओं में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपकी कई सारी विशेषताएं हैं। सबसे मुख्य जो है कि आपको आदरणीय दशरथ भाई जी के द्वारा विशेष पालना मिली है और आप बहुत सुंदर अनुभव भी सुनाते हैं कि किस प्रकार से भाई जी ने पालना दी। साथ ही में सेवा का जो बहुत दिल से सेवा करना और जो भी मिले उससे बाबा का परिचय जरूर देना, इसमें आप माहिर है। और बिल्कुल जैसे निडर होकर के कि सर्वशक्तिवान भगवान इस धरती पर आए हैं और आपको उनका परिचय सुनना ही है, तो किसी भी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को आप परिचय देने में माहिर है। और साथ ही में उनके साथ कॉन्टैक्ट्स रखते हुए आपका हमेशा चलता रहता है कि किस प्रकार से बहनों का वहाँ पे प्रोग्राम हो, बाबा का परिचय का प्रोग्राम हो, वहाँ पे सेवाएं शुरू हो। और इसी कारण से गांव गांव में बाबा का संदेश पहुंचा हुआ है। साथ ही में आपकी दूसरी विशेषता है कि जैसे लौकिक में आप लोकमान्य हॉस्पिटल में पब्लिक सर्विस का जो ये होता है उसके हेड है। तो हॉस्पिटल की बहुत सारी जिम्मेदारियां और स्पेशली वहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। जो एक्सीडेंट की केसेस आती है तो उनको देखना और साथ ही में पुलिस वगैरह इन सबको संभालना। तो पब्लिक लौकिक प्रोफेशन के कारण आपका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट जो है वो सभी के साथ होता है, पुलिस रहे, डॉक्टर्स रहे, उनके साथ। और उसका आप हमेशा बाबा के परिचय देने में या बाबा की सेवा कैसे हो उसमें फायदा लेते रहते हैं। और साथ ही में लोकमान्य हॉस्पिटल डिम्पी चिंचवड़ का मुख्य हॉस्पिटल है और उसमें आप कार्यरत है। तो कोई भी केस दूर दूर से अगर वहाँ पे आते हैं तो विशेष आपकी ये भी सेवा रहती है कि उनको भी बाबा के घर से चाहे भोजन का या चाहे पालना का कोई सहयोग मिले। दूसरा आपका ये विशेष हाँ जी का पाठ दीदी हमेशा कहते हैं कि रात को 2 बजे भी भाई जी को फोन करे और बुलाए तो 2 बजे भी भाई जी आएंगे। तो इस प्रकार से आपका हाँ जी का पाठ जो है वो बहुत पक्का है। और इस तरह से बहुत सारी विशेषताओं से आप संपन्न है। और विशेष आपका जो नेचर है वो बहुत सहयोगी नेचर है। ब्राह्मण परिवार में और चाहे जो भी मिले उनको किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल का या किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो वो आपके द्वारा मिलता है। साथ ही में आपके परिचय में बहुत सारे पॉलिटिशियन लीडर्स हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात होती रहती है। तो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं तो उसमें आज आप खास कोशिश करते हैं कि राजकीय नेताओं को लाए और उनको बाबा के घर में परिचय मिले, पालना मिले, सौगात टोली मिले। तो इस प्रकार से अनेक विशेषताओं से भरपूर है और इतनी सारी सेवाएं करते हुए भी आप सुबह के मुरली क्लास में रेगुलर पंक्चुअल यूनिफॉर्म में आने वाले स्टूडेंट है। आपका मुरली पर विशेष अटेंशन रहता है, चिंतन रहता है, अभ्यास रहता है। और मुरली जो है वो किस प्रकार से अध्ययन करनी है या किस प्रकार से मुरली के पॉइंट्स को हमें याद रखना है और उसके ऊपर बहुत आप जोर देते रहते हैं कि मुरली हमें पूरे दिन में याद रहनी चाहिए। और जैसे हमने कुछ दिन पहले कहा था कि यहाँ के 3 सेवाधारी ऐसे हैं जो निद्राजीत है। वैसे तो हम सभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये 3 मुख्य है कि कोई भी शिफ्ट हो, गणेश भाई, नवनाथ भाई और हमारी दीदी, कि कोई भी शिफ्ट हो लेकिन आप हमेशा सेवा में तैयार रहते हैं। कितना भी आपका जागरण हुआ होगा फिर भी आप सेवा में तैयार रहते हैं।
तो इस प्रकार से सेवाओं के क्षेत्र में खास 4 चाँद लगाने वाले आप ऐसे नूरे रत्न बाबा के इस बगिया के बहुत खुशबूदार फूल आज हमें अनुभव सुनाने के लिए लाभान्वित हुए हैं। वैसे तो 25, 30, 40 साल का जो अनुभव है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम कुछ मुख्य बातें सुनेंगे जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी होंगी कि क्या ऐसा है जो इतने सालों के बाद भी सेवा का हमेशा उमंग उत्साह है, ज्ञान के प्रति हमेशा लगन है और धारणा और योग तो है ही। तो चारों सब्जेक्ट में बहुत रुचि से इतना लंबे समय तक चलना, ये बहुत बड़ी मुहिम विशेषता है। तो आइए अब सुनते हैं नवनाथ भाई जी से, उनके मुखारविंद से कि कैसे वो ज्ञान में आए, कैसे बाबा के घर से पालना मिली और फिर पालना देने योग्य बने। ओम शांति। ओम शांति। जैसे दीदी ने परिचय तो बताया, इस शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार नवनाथ भाई है। मेरा लौकिक और अलौकिक जन्म 12 ज्योतिर्लिंग में से जो भीमाशंकर है उसके पास जो अम्बेगांव गांव है वहाँ हुआ। लौकिक परिवार जो है उसमें धार्मिक वृत्ति के थे। हमारे माँ के पिताजी हर साल पंढरपुर जाते थे और पिताजी के पिताजी भी पंढरपुर जाते थे, इसलिए घर में भक्ति का वातावरण था। उस भक्ति के कारण दोनों घर में सब शाकाहारी थे। माना किसी के गले में माला नहीं है, फिर भी सभी हम शाकाहारी थे। हमारे घर में नवनाथ ग्रंथ चालू था और उसी समय हमारा जन्म हुआ, इसलिए हमारा नाम भी नवनाथ रखा। तो घर वालों के भक्ति मार्ग के अच्छे संस्कार हमारे ऊपर हुए। एक बार गांव में हमारे एक महाराज जी आए थे और उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ से कहा कि आपको सांप, भूत और एक्सीडेंट, ये तीनों से कोई डर नहीं है। उस समय तो मुझे कुछ इतना नहीं लगा, लेकिन आगे चल के इसका मुझे बहुत अनुभव। करीब 1983 हमारे स्कूल में जो बोरकर सर थे, उन्होंने जैन मंदिर में प्रदर्शनी लगाई थी और नारायणगांव सेंटर के भाई बहन प्रदर्शनी समझाने के लिए वहां आए थे। उसी समय जब मैं प्रदर्शनी सुनने गया तो वहाँ के जो भाई और बहनें हैं, पहले ऐसा था कि प्रदर्शनी समझाने के लिए चालू किया पहले चित्र से, तो लास्ट तक वही भाई बहुत नशे से खुशी से इतना अच्छी तरह से समझाते थे कि जैसे गला सूख जाए, इतना नशे से समझाते थे। तो उसी प्रदर्शनी में मैं एक ऐसा था कि इतना अट्रैक्शन हो गया कि जब प्रदर्शनी में मैं गया सवेरे से, तो मेरे को भूख भी नहीं लगी। माना पूरा दिन मैं उसी प्रदर्शनी में था और जो भी भाई बहन सब प्रदर्शनी बताते थे, सबकी मैंने सुनी। उस प्रदर्शनी में मेरे को किरण वाला जो शिव बाबा है, जो त्रिबिंदु स्वरूप, जो 32 गुण महिमा है, वो इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, जिससे मैं इस ज्ञान मार्ग में आया। और दूसरे दिन से ही वहाँ मुरली चालू हो गई। माना मेरा 7 दिन का कोर्स अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बाद में जब अश्विनी दीदी के साथ मैं जाता हूँ तो कितने बार कोर्स सुने हैं। और खास करके हमारे अश्विनी दीदी जो 10 क्रिया विधि के प्रवचन में जाते हैं, जैसे मेरे खुद के रिलेटिव कम से कम 25-30 रिलेटिव के 10 क्रिया विधि में अश्विनी दीदी को लेके गए। अभी तक मेरे ख्याल से 100-150 10 क्रिया विधि का प्रवचन मैंने अश्विनी दीदी का सुना, जैसे कोर्स सुना वैसे प्रवचन भी सुना। तो वैसे मेरा किसी ने कोर्स अभी तक किया नहीं है, लेकिन बहुत सुना है।
जो बोरकर सर उर्फ बाबा भाई थे, वो हम बच्चों की बहुत अच्छी पालना करते। जब मैं ज्ञान में आया तब केवल 13 साल का था। तो उसी समय 1983 में हमारी जो मनमोहिनी दीदी है, उन्होंने शरीर छोड़ा। तब बाबा भाई बोल रहे थे, नाथा भाई जो थे, कि हम माउंट आबू जाएँगे अंत्यविधि के लिए। तब तक उनका कोर्स भी नहीं हुआ था। तो मैं बोला मैं भी आना चाहता हूँ। तो बाबा भाई बोले तू बहुत छोटा है, आपको बाद में लेके जाएँगे। उसके बाद 1984 में हमारा भाग्य खुल गया। नारायणगाँव सेंटर का ओपनिंग होना था, तब तक वहाँ बहनें भी नहीं थी। दादी प्रकाश मणि जी खुद आने वाले थे। तो हम 1 हफ्ता पहले ही नारायणगाँव में गए थे, तब तक बहनें भी नहीं थी। तो हमारा पूरा परिवार उस दिन प्रोग्राम के आया। दादी प्रकाश मणि जी ने हमको एक शिव बाबा का ग्लास है, वो सौगात दिया और दादी ने भी मेरे ऊपर हाथ रखा। माना इतना बड़ा भाग्य। और वो जो शुरू-शुरू में ज्ञान में आए हुए थे, तो वो जो नशा खुशी है, जिसको कापरी खुशी है, जिसको बोलते हैं हवा में, इतनी खुशी नशा थी उस 1984 में। तो बहुत बड़ा वो प्रोग्राम हुआ था। तो मेरे सब घरवालों को मैं वहाँ लेके गए थे। इसके बाद 1984 में मैं 14 साल का था। वहाँ फुलौड़ी गाँव में एक मंदिर है, वहाँ एक प्रवचन रखा था दशरथ भाई जी का। आदरणीय दशरथ भाई जी का प्रवचन रखा था, लेकिन किसी कारण वजह से वो प्रवचन में नहीं आए। तो हम राह देखते रहे, लोग भी बैठे हैं हमारे साथ, हमारे बुरशे गुरुजी, बुरशे माता और उषा दीदी और मैं, चारों वहाँ बैठे हुए थे। तो अभी क्या करें? तो हमारे बुरशे गुरुजी बोले कि अभी तुम प्रवचन के आसन में बैठो और बाबा का ज्ञान सुनाओ। मैं बोला अरे मैं 14 साल का, मैं कैसे ज्ञान बता सकता हूँ? तो बुरशे गुरुजी ने वहाँ मुझे थोड़ा उमंग उत्साह दिलाया। फिर भक्ति मार्ग में तो थोड़ा-सा मेरे को कुछ हरिपाठ या कुछ-कुछ ऐसे श्लोक आते थे। मैं बोला, प्रवचन चालू किया और सबको बोला, हरे राम, हरे कृष्ण, ऐसा कहा और लोगों को बोला कि करो। तो उस 5 मिनट में मैं बाबा से योग लगाया और बाबा को कहा, बाबा जो भी कुछ आज ज्ञान देना है, आप ही दे दो। और जैसे छोटे बच्चों का बाप मानता है, वैसे मैं भी परमपिता शिव परमात्मा का बच्चा था, तो बाबा ने भी माना। और मुझे याद है कि जो शक्ति है, 14 साल की उम्र में मैं 1.5 घंटा वहाँ मंदिर में 100-150 के आगे प्रवचन किया। और प्रवचन के बाद मैंने कहा भाई जी को कि मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं। तो बोले बहुत अच्छा हो गया। कहने का मतलब है कि बाबा जो है सच्चे दिल पे साहब राजी। अगर बाबा को मन से हम कहते हैं, पुकारते हैं, तो बाबा हर वक़्त हमको मदद ज़रूर करता है। उसके बाद 1985 में तो बहुत अच्छा सेवा का चांस मिला। तब तक हम नारायणगाँव सेंटर के जो आजू-बाजू में सेंटर खुले, वहाँ वो जो बाबा भाई है, बोरकर सर और आदरणीय दशरथ भाई, हमको बुलाते थे। और छोटा होने के कारण हम हम पैंट पहनते थे और उसी में प्रदर्शन लगाते थे। तो घोड़ेगाँव सेंटर में जो खुला, तब बाबा भाई वहाँ 3 महीने थे, तो हम शनिवार-रविवार जाते थे। तो वहाँ प्रदर्शनी लगाई थी, तो वहाँ भी ऐसा किया हमने। पहले चित्र से लेके लास्ट चित्र तक सब अकेले ने प्रदर्शनी समझानी थी। तो प्रदर्शनी समझाने के बाद उनको हम बताते थे कि भाई यहाँ तो फी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेरे को 5 पैसे देने पड़ेंगे। तो सब लोग उस समय 5 पैसे यूज़ करते थे, तो सब निकालते थे। बोला ये नहीं, वो भी खोटे 5 पैसे थे और 1 घंटा आना। तो उनको कोर्स के बारे में बताते, तो सचमुच के लोग ₹1 ₹2 निकालते थे 5 पैसे के लिए। तो दशरथ भाई भी हँसी करते थे, कभी-कभी बताते थे। तो हमारा जो उमंग उत्साह था प्रदर्शनी समझाने में, तो ऐसे प्रदर्शनी हमने कम से कम 100-150 के आगे प्रदर्शनी में सेवा की। और उसमें कितने भी बाबा के बच्चे बन गए, ये हमको भी पता नहीं है। लेकिन वो जो है, जैसे हमारी अश्विनी दीदी कहती है, नेकी कर दरिया में डालो, है ना? करते जाओ और उसका परिणाम मत सोचो।
बाबा हमको देने वाला है। तो ऐसे प्रदर्शनी में बहुत सी जगह जैसे भोसरी में भी अ, उस समय सेवा हो गई, राजगुरु नगर, मंचर, जो भी नए-नए गाँव है, तो वहाँ 1985 में मधुबन से भारत एकता युवा पदयात्रा निकाली थी, बॉम्बे से लेके कन्याकुमारी तक, माने पूरे भारत में। वहाँ एक नारायणगाँव से पुणे 1985 में 11 दिन की पदयात्रा हमने भी निकाली थी। उसमें 40 मेंबर थे भाई-बहनें। तो उसमें सबसे छोटा मैं था और उस समय मैं 10वीं को था। तो अभी क्या करें, छुट्टी तो सर दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारा निश्चय है, नशा है, हम ये जो सेवा बाबा ने पहली बार पदयात्रा 1985 में निकाली थी, तो हमने किसी को पूछा नहीं स्कूल में, हम कपड़ा लेके उस रैली में चले गए और उस 11 दिन में रोज पैदल चलते थे, रोज कम से कम 7-8 गांव में जाते थे और वहाँ नए-नए थे तो कुछ ब्रह्मा कुमारी का पता नहीं था, तो प्रदर्शनी समझाते थे। छोटे-छोटे गाँव में आदरणीय दशरथ भाई जी हमको 5 मिनट का भाषण सुनाने के लिए कहते थे। तो एक डेयरिंग आ गई, जैसे उनके आशीर्वाद से हमको, कि जैसे स्कूल में कोई हम एक स्लोगन भी नहीं बोल सकते थे, लेकिन बाबा की शक्ति से या भाई लोगों की प्रेरणा से हम प्रदर्शनी सुनाते थे या 5 मिनट का भाषण भी करते थे। फिर बाद में 1986 में तो बहुत अच्छा मौका मिला, वो है अव्यक्त भाव दादा मिला। डायरेक्ट हमको परमात्मा से मिलने का मौका मिला। तो खुशी का पारावार तो इतना चढ़ गया कि क्या करें। फिर भी हमारे पास तो 1 रुपया नहीं था, क्योंकि हम स्कूल में थे और घर की भी परिस्थिति इतनी नहीं थी। लेकिन फिर भी आज तक हमको, बचपन से आज तक हमको लगा नहीं कि हम गरीब हैं। जैसे राजा के बच्चे के जैसे थे, क्योंकि प्रोग्राम के लिए जाते थे तो बाबा भाई मेरे पास 100-200 रुपए देते कि सबको लेके आओ प्रोग्राम में, माना इतनी पालना करते थे वो। तो जैसे मधुबन जाने का तय हुआ, तब बुरशे गुरुजी और एक किशोर भाई करके गोड़ेगांव के और मैं, हम तीनों गए नारायणगांव, और नारायणगांव से फिर एसटी से अहमदाबाद गए। 65 रुपीज को टिकट था शायद, और वहां से 21 रुपए अहमदाबाद से आबू रोड था, और वहां से फिर 10 रुपए देके आबू रोड से हम माउंट आबू। तो बस में जाने के बाद बहुत थकान हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम मधुबन पहाड़ी की तरफ से ऊपर जाते थे, तो जैसे हमको इतना वो उत्कंठा थी कि डायरेक्ट परमात्मा हमको मिलेगा, और जो मधुबन भूमि है, स्वर्ग भूमि, वो हमको देखने को मिलेगी। तो इतना खुशी से हो गया तक वो थकान में मिट गए। जब हम पहली बार पांडव भवन में ओम शांति भवन के सामने गए, तो हमारे पास तो इतना सामान नहीं था, बस एक शबनम थी और उसमें कुछ 2 कपड़े वगैरह थे और कुछ एक चादर वगैरह थे, शाल वगैरह थे। तो जब ओम शांति भवन में देखा, तो क्या बताऊं आपको, इतने खुशी हो गए जैसे एक फिल्म में गोविंदा नाच रहे थे, वैसे हम जिप से उतरे और मन में मन मराठी का जो गीत है, किती सांगो मी संगीत कुणाला, आज आनंद आनंद झाला, वो पूरी थकान हमारी मिट गई। फिर अंदर जाने के बाद वहाँ पहले जैसे अकोमोडेशन नहीं था, वहाँ एक बहुत बड़ा एक रजिस्टर था। उस रजिस्टर में हम हमारा खुद का नाम लिखते थे, कहाँ से आए, कितने तारीख को जाने वाले, ऐसे सब लिखते थे। फिर हमको ज्ञान विज्ञान भवन में वहाँ ठहरा गया। तो वो तो अनुभव बहुत 2 घंटे का हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताते हैं। जब बाबा मिलन का दिन आया, उस समय हमने बहुत मौन किया, बहुत योग किया, और उस समय अव्यक्त बाबा को हम मिले। मेरा सोसाइटी के पार्टी के हम केवल 22 या 25 भाई बहन थे। तो जब वहाँ ओम शांति भवन में स्टेज में गए और बाबा ने हमसे बात किया, बच्चे, पांडवों में क्या कमजोरी होती है और माताओं में क्या कमजोर रहते हैं। तो हमारे भाई बहनों ने, माताओं ने तो कुछ कुछ वो माना बताए बाबा का आंसर,
और लेकिन मैं तो बहुत छोटा था, करीब 16 साल का, तो मेरे को भी बाबा को उत्तर देने का था, लेकिन मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकले। लेकिन मेरे को उत्तर देना था, बाबा, पांडवों में क्रोध ज्यादा होता है और माताओं में मोह ज्यादा होता है। तो लेकिन मैं उत्तर दे नहीं पाया। जब बाबा ने उत्तर दिया कि बच्चे, पांडवों में क्रोध ज्यादा होता है और माताओं में मोह ज्यादा, तो जैसे मैं बैठा कम से कम 1-1.5 घंटे ऑटोमेटिक उठ गया, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर इस मोह की भाषा भगवान को नहीं समझती तो भगवान को तो जाने जाना ना है ना। तो मैं जो कहा मन की भाषा वो भगवान के पास पहुंच गए, तो मैं बहुत खुश हो गया कि मेरा उत्तर। बाद में फिर बाबा ने मुझे बहुत अच्छी दृष्टि दी। आज भी मुझे वो दृश्य याद आ रहा है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा ने मुझे टोली दी, दृष्टि दी, और उसी समय जो वरदान दिया था कि बच्चे आप बाप दादा की छत्र छाया में रहना, इसमें कल्याण है। तो वो मुझे आज तक इतना याद है कि बस कभी कभी कुछ हो जाता है तो मैं उस वरदान को याद करता हूँ। तो बहुत बड़ा भाग्य हो गया, बहुत खुशी नशा हो गया। उसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम रखा था वहाँ, तो सतीश भाई जो है शाह और शिलू बहन, उन्होंने मेडिटेशन हॉल में हमको बुलाया और कहा कि हम 20 जनों को सिलेक्ट करेंगे कि जो कल्चरल प्रोग्राम होगा। तो हम भी गए। हमने खुद के कुछ शेर शायरी लिखी थी, और जो मृत्युनंतर काय मृत्यु पूर्वी काय, ये पुस्तक में से एक कविता हमने जो 1.5 मिनट की थी वो उनको सुनाई। तो बच्चा था तो उनको बहुत पसंद आ गया। लेकिन उस समय बहुत ठंडी भी थी, और हमारा भाग्य ऐसा है कि दादियाँ कभी कल्चरल प्रोग्राम में आजकल नहीं थी। तो हमारे सामने ओम शांति भवन जो है वहाँ कल्चरल प्रोग्राम चालू हो गया। तो पहली बात तो ठंडी थी, लेकिन इतना बड़ा स्टेज बाप दादा का, उस स्टेज में जो है तो जैसे मेरे को लोग बोल रहे थे, अरे आपको ठंडी बजी क्या? बोला नहीं। तो फिर सतीश भाई ने उनका खुद का जो जैकेट है वो मेरे को डाला वहां के, और कहा अभी करो चलो। तो दादिया सामने थी। तो जाने के बाद वहां हमने ओम शांति कहा, ऐसे मना कर से, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे। फिर हमने शेर बताया, जीवन में खुशी नहीं तो जीवन में क्या मजा, जीवन में खुशी नहीं तो जीने में क्या मजा, मनसा वाचा कर्मना पवित्र नहीं तो जिंदगी में क्या मजा। तो दादियों ने भी ताली बजाई, और उस समय मेरा जो मन में डर था जो वो सब कुछ चला गया। और फिर उसके बाद वो मैंने वहाँ कविता सुनाई मराठी में। तो वो कविता बस 1-1.5 मिनट की है, मैं आपको सबको बताता हूँ। और वो आज भी कभी नींद से मैं उठा तो भी वो कविता मुझे याद रहती है। वो है, कुठून झाले येणे कुठे आता जाणे, ज्ञात असे का नरा तुला, कुण्या मार्गाचा तू प्रवासी, काय ज्ञान आहे का तुझपाशी, काय कार्य करण्या आलासी, कुण्या नाटकाचा तू नटसशी, कोणती भूमिका असे तो पदरी, काय फरमान तुला दाता करी, का मायेच्या फशी पडलासी आणि 5 विकारात रुतलासी, का केले असुरी मत जवळी, का व्हावी तुझ शिव मताची विस्मृती, पट्टी बांधुनी डोळ्यावरी, ठेचाळशी का तू वरचेवरी, का पतित होनी तू भटकसी, पावंता का व्हावी तुला नकोशी, ज्ञानाचे तो देई आमाप हिरे, परितव झोळी का फाटकीशी रे, उठ पहा जरा तो विनाश उभा, का वाढविसी तू पापाचा बोजा, आता चूक करताना उपयोगी, हो योगी आहे का जीवनाचे ज्ञान तुझा। तो ये कविता कहने के बाद सबने ताली बजाई, और महाराष्ट्र का टर्न था तो सब मेरे पास आए, बोले हमको भाई जी लिख के दो। मैं बोला आप किताब पढ़ो। जो मैंने ज्ञान में आने के बाद पहला किताब पढ़ा, मृत्यु के बाद क्या मृत्यु के पर, उसमें एक कविता है, वो कविता मेरी नहीं है। तो जो पहला मधुबन का टर्म था बहुत अच्छा गया। उसके बाद हम आए, और आने के बाद स्कूल में एक अनुभव है जो टर्निंग पॉइंट था, वो मैं आपको शेयर करता हूँ 2 मिनट में। कि स्कूल में मैं जा रहा था
बारिश के दिन थे, तो वहाँ पानी में बहते हुए पैसे देखे, नोट। तो मैंने उठाया और घर में गए। घर में चूल्हे में से वस्तु उठाया और जो लोटा था उसमें करके प्रेस किया, तो वो 72 रुपीज़ थी। तो मुझे लगा जो 10 पैसे खाने को नहीं मिलते, इतने 72 रुपीज़ मैंने बहुत खुश हो गया। लेकिन वहाँ उस समय मेरे घर में शिव बाबा का छोटा-सा बास्केट था। तो वहाँ से एक आवाज़ आया, "बच्चा तो किसका बच्चा है?" बोला, "शिव बाबा का।" "तो ये पैसा तुम ले सकते हैं क्या?" बोला, "नहीं बाबा।" फिर कहा बाबा ने, "आप ये पैसा हेडमास्टर के पास दे के आओ।" तो मैं उसी सेकंड भागते, भागते, भागते हेडमास्टर के पास गया, पैसा दिया, बोला, "हमारे शिव बाबा ने आपके पास भी निकलेगा।" तो हेडमास्टर कहा, "कौन-सा शिव बाबा, क्या पैसा?" बोला, "शांति में बैठो।" और छोटे बच्चे का ऐसा 1 मिनट में सब बताता है। तो फिर उसमें बताया कि ऐसा-ऐसा मेरे को पैसा मिला, किसी स्टूडेंट का होगा तो दे दो। फिर बाद में हेडमास्टर ने नोटिस निकाली और नोटिस के बाद सबको कहा, "इसे नवनाथ पांडुरंग साखरे, ये स्टूडेंट को 72 रुपीज़ मिले हैं, किसी को होंगे तो लेके जाओ।" फिर वहाँ एक रामदास बबन मोरे करके है, जिनके अभी-अभी 1 महीने पहले अचानक डेथ हो गई। तो वो रोते-रोते आया और बोला मेरा पैसा है। और वो उसके माता-पिता पूरे गाँव में मारवाड़ी, जैन, ब्राह्मण उनके पास पानी भरते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हो गया कि ये पैसा मैंने खर्चा नहीं। फिर उनको पैसा दिया, फिर हेडमास्टर ने कहा उसमें से नवनाथ को 11 रुपए दे दो। तो मैंने कहा, "सर जी, अगर मेरे को चाहिए तो मैं पूरा रखता ना, और मैं क्या गरीब हूँ क्या? बल्कि मेरा शर्ट फटा हुआ था, पाँव में स्लीपर भी नहीं था।" मैंने कहा कि सबसे बड़ा अमीर कौन होता है पता है? ये ब्रह्मा कुमार नवनाथ साखरे। तो उस समय बाबा का ज्ञान वहाँ बताया और मैं उस समय 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि वहाँ 10 पैसा 4 आना भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो इससे क्या हो गया, आगे के लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट हो गया कि जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उसको आदत लग गई और ज़िंदगी में कभी भी हमने किसी का 4 आना, 1 रुपया कभी उठाया नहीं। जैसे आज भी हॉस्पिटल में हम काम करते हैं पुलिस के साथ, तो कुछ न कुछ कारण से किसी का काम किया, तो लोग हमको पैसा देते हैं या पुलिस को देते हैं, पुलिस भी हमको देते हैं। लेकिन हमने आज तक किसी पुलिस से या किसी पेशेंट के रिलेटिव से आज से 1 रुपया भी नहीं लिया। कभी-कभी टेबल में 500 हज़ार रुपए रख के जाते हैं, बाय गलती से, मिस्टेक से, तो भी वो पैसा मैं वार्ड बॉय या मामा-मौसी को देता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी 1 रुपया उससे लिया नहीं। वो मेरे ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट हो गया। उसके बाद 87-88 में हम गोरेगाँव सेंटर में रहने को मिला और वहाँ भी हम मुरली पढ़ते थे, कॉलेज में जाते थे 12वीं तक, मंदसौर में कॉलेज में थे, तो वो भी बहुत अच्छा अनुभव है। और हमने प्रदर्शनी की सेवा में इतना हमको अच्छा लगता था कि एक बार भीमाशंकर में प्रदर्शनी थी, तो उस समय प्रदर्शनी ऐसी नहीं थी, तो बहुत बड़े-बड़े पोस्टर थे और उस समय भीमाशंकर में नीचे जाने के लिए पैदल, तो वो बड़े-बड़े पोस्टर जो थे, वो सिर पे लेके हम अकेला जाते थे। माना सेवा का बहुत उमंग और उत्साह था प्रदर्शनी सुनाने का, क्योंकि इतना हमको पता था कि दशरथ भाई हमारा क्लास करवाते थे कि जितना आप ज्ञान दोगे, ज्ञान धन, ज्ञान दान, तो उतना आपको दुआएँ मिलेगी और उतना धन आपके बैंक में जमा होगा। तो उससे आज तक हमने जितनों को ज्ञान दिया, तो उसकी जो दुआ है, जो ज्ञान धन है, वो बहुत बैलेंस रहता है, बहुत काम आती है वो दुआएँ। उसके बाद उसके बाद हम पुणे आए। पुणे में करीब 90 में आए, आउंद आईटीआई में, वहाँ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स किया। उस समय हम आउंद से पैदल डेक्कन जिमखाना शमकांत भाई के पास जाते थे और शनिवार को वहाँ रहते थे, तो सवेरे शमकांत भाई हमको रात को एक थोड़ा ही खाने के लिए देते थे। बोले सवेरे 2 बजे तपस्या करनी है। वहाँ जो मंदिर है पांचाळेश्वर, वहाँ मंदिर में हम 3, 4, 5 जन जाते थे और वहाँ 3-3 घंटा तपस्या करते थे। हमारे से ओम का ध्वनि वो बहुत अच्छी तरह से करवा के लेते थे। उसके बाद जो बाबा भाई है, वो हमको एक दिन हरिश्चंद्रगढ़ लेके गए।
हरिश्चंद्रगढ़ बोला तो जैसे 7 लोन है और बहुत ऊपर है, जहाँ जाने के लिए लोग डरते हैं। वहाँ हम उस गढ़ में 3 दिन थे वहाँ। तो वहाँ एक केदारेश्वर का मंदिर है, गुहा है, वहाँ जो पानी है बहुत अच्छा है और वहाँ जंगल में उनके साथ हमने 3-3 घंटा तपस्या की, वहाँ ही चूल्हे में खाना बनाया और ऐसे बहुत बार उनके साथ भीमाशंकर के आजू-बाजू के जो डोंगर है, पर्वत है, वहाँ भी हम सेवा के लिए गए थे। तो उसके बाद ITI होने के बाद हमारे भाई को जॉब लगा टेल्को में, तो हम भोसरी में रहने को आए। तो भोसरी में आने के बाद वहाँ सब कुमार थे। तो मैं पुराने होने के कारण वहाँ जो लोखंडे भाई हमको 85 में प्रदर्शन रैली में मिले थे, तो उनके साथ हमारी ज्ञान चर्चा थी। खास करके रविवार को, संडे को मेरे को मुरली पढ़ने के लिए बोलते थे और रेखा बहन जी उनके साथ 2-2 घंटा हम बातचीत करते थे सेवा के लिए। तो उसमें बहुत कुमार थे। तो बाद में कभी-कभी बोलते हैं कि कौन मुरली पढ़ेगा, कौन मुरली पढ़ेगा? फिर उसके बाद पद्मा बहन जी थी। पद्मा बहन जी ने बोला कि नवनाथ भाई सबकी चिट्ठियाँ निकालो। तो सबकी चिट्ठी निकाली तो उस समय कुछ ऐसे भाई थे कि जैसे पवार भाई थे, उनको ज़्यादा मार्क्स मिले मतलब। तो उनको बोला कि उन्होंने बोला, "अरे नहीं, मैं तो इंचार्ज नहीं बनूँगा।" उसके बाद फिर हमारे जो भाई है, ज्ञानेश्वर भाई और एक भाई था, उनको निमित्त बनाया। क्योंकि हम तो वहाँ रहने के लिए नहीं थे। तो वहाँ भोसरी में भी करीब 2 अढ़ाई साल हम रहते थे। उसके बाद कुछ कारणवश आळंदी जाना हुआ। तो आळंदी में वहाँ सेंटर नहीं था। श्यामकांत भाई और सेंटर ने बहुत वहाँ प्रयास किया सेंटर खोलने का, लेकिन नहीं। तो फिर मैं मंदिर के पास जाता था, वहाँ योग करता कि बाबा यहाँ सेंटर खोले। तो वहाँ हमारी विमल दीदी की एक फ्रेंड है, वो वहाँ रहती थी और नए-नए ज्ञान में आई थी। तो उन आशा बहन, तो उनको लेके मैं कहा कि यहाँ हम सेंटर खोलेंगे। तो वहाँ मंदाताई वाघमारे करके वहाँ नगर अध्यक्ष है, जो उनके घर में हम गए और ऐसा-ऐसा ज्ञान है, तो ये आळंदी में हमको करना है। तो उनके कुछ समझ में नहीं आया, तो बोले फिर आपका पहला कोर्स करते। तो फिर मैं उस समय क्या भोसरी में बहनें नहीं थे, तो मैं गया हमारे गुरु के पास जो बाबा भाई थे। तो बाबा भाई को कहा ऐसा-ऐसा है, तो बोला आप शोभा खड़के है, वो आ जाओ। शोभा बहन फिर मेरे साथ आई। वहाँ घर वालों का पहला 7 दिन का कोर्स किया उनका और उसके बाद फिर हमारे भोसरी के जो कुमार है, वो सब मिलके वहाँ बड़ा प्रोग्राम किया और वो भी शोभा बहन ने ही कोर्स किया। उसके बाद सुंदरी बहन जी, पद्मा बहन जी वहाँ आई। उस प्रदर्शनी में हमको मोहिते गुरुजी और लोढ़ा भाई 2 ऐसे मिले। बहुत प्रदर्शनी में हज़ारों सवाल उन्होंने हमको पूछे थे। उनको एक ही बोला कि आपके जवाब सब मिल जाएँगे। बहुत अच्छे 2 हीरे हो गए और उस समय वहाँ लोकल कोई नहीं था। तो वहाँ उन्होंने इतना नशा चढ़ा वो जो नगर अध्यक्ष थे, उनके भाई को, उन्होंने पूरे ट्रक को ओम शांति शिव बाबा लिखा था और नीचे का जो अभी बैंक है वहाँ हॉल दिया था। तो मैं पटनी कंप्यूटर सिस्टम पीसीएस डाटा में जॉब लगा था, लेकिन सेंटर होने के कारण अति इच्छा होने के कारण मैं 8 दिन मॉर्निंग में जाता था, इवनिंग में दांडी मारता था। तो मेरे को कंपनी से निकाल दिया। तो निकालने के बाद भी मैं बिना नौकरी के आळंदी में 3.5 महीना वहाँ रहा क्योंकि वहाँ चद्दर डालना, स्पीकर एडजस्ट करना जो आते हैं उनके घर। फिर 3.5 महीने के बाद हम वापस नौकरी के निमित्त बाहर चले गए खेड़शाहपुर। फिर भी वहाँ धनकवड़ी सेंटर है, वहाँ कॉन्टैक्ट रखा। मेरा सोसाइटी में भी हम 2 महीना गैलरी में वहाँ हॉल्ट किया है, माना नाइट में ड्यूटी पे जाते थे, दिन में वहाँ करते थे। माना हमारा जैसे चक्रवर्ती राजा जैसा पार्ट रहा, एक सेंटर का जैसा नहीं। उसके बाद वहाँ से फिर हम बड़गाँव मावळ में आए 5/8/96 को और उसके बाद वहाँ तळेगाँव सेंटर में हम जाते थे वहाँ। उसके बाद फिर 98 को वैसे चिंचोड़ में आते थे गावड़े भाई के गीता पाठशाला में, लेकिन 98 को हम चिंचोड़ में यहाँ आए और रूम ढूँढ रहे थे, तो वहाँ एक सोनार माता मिली हमको, तो उन्होंने वहाँ रूम दिलाई। उसके बाद यहाँ गीता पाठशाला थी, तो बहुत हमको लगा था कि यहाँ सेंटर होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। फिर
यहाँ एक कमल दीदी थी, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला पहला क्वार्टर गेट का है तो क्वार्टर गेट की दीदी को पूछो, लेकिन वो बोले नहीं नहीं वहाँ भाई इतना नहीं संभाल सकते सेंटर, ऐसा तैसा। फिर मैंने बोला कि हमारी करुणा दीदी जो है दूसरी, उनको जाके बताएंगे, लेकिन करुणा दीदी ने भी हमको झट से नहीं कहा, 4-5 घंटा चर्चा किया, उसके कुछ दिनों के बाद कहा ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ दीदी आए तो हम इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, बस बहुत खुश हो गए। और उसके बाद यहाँ सेवा तो चालू हो गई, वो तो विस्तार बहुत है, लेकिन टाइम हो गया। लास्ट में 2 बातें आपको बता के मैं समाप्त करता हूँ। ये जो ब्राह्मण आज के मुरली में भी बाबा ने कहा कि आप कौन है, तो आप ब्राह्मण है। तो ये जो संगम युग है ब्राह्मण, ये खुशी मनाने का युग है। जीवन में खुशी नहीं तो कुछ नहीं। तो इसमें जो ब्राह्मणों का हमको प्यार मिलता है, परिवार का प्यार मिलता है, तो खास करके हमारे करुणा दीदी, अश्विन दीदी का हमको बहुत सालों से बहुत अच्छा प्यार मिला कि जैसे 2009 में हमारे भाई और माता जी दोनों अचानक चले गए, माँ अटैक के कारण और भाई का एक्सीडेंट हुआ। तो उसी समय रात को फोन किया तो करुणा दीदी ने भी वहां से आशीन दीदी को फोन किया, तो वहां से शंकर भाई को भेजा। शंकर भाई भी मेरे भाई के फ्रेंड थे, तो बहुत हेल्प हो गया। उसके बाद डेथ होने के बाद भाई के अंतिम यात्रा में भी इतनी बहनें आई थी, 15-20, और परिवार भी आया था। तो मैं आज तक ये सोच नहीं पाया कि वो जो आनंदी के लोग भी, ये तो ओम शांति में नहीं थे, कैसे आए, तो वो मेरे वजह से आए। तो मेरे को आज भी इतना ये लगता है कि आज एक भाई के लिए इतना सब बहनें, इतना ही सबके, फिर इतना 100-150 रोटी भी भेजी थी। मना इतना प्यार करेगा कौन, जो कहते ना कि बाबा तो अभी नहीं है लेकिन बहनों के द्वारा है। तो वो मैं कभी बात नहीं बोल सकता कि जो दीदिया है उनका जो प्यार है वो हमको कितना मिला है। तो ऐसे ही ब्राह्मण परिवार का हमको खुशी मिलती है, ज्ञान मिलता है। खास करके मुरली के लिए हम अटेंशन बचपन से ही रखते थे कि मुरली हमको याद है। तो आज भी, अभी भी, कभी भी बीच-बीच में कहाँ से फ़ोन आते हैं, तो मुरली हमारे बुद्धि में हमेशा रहती है कि मुरली के समय हमारा माइंड यहाँ-वहाँ कहाँ भी नहीं रहता। ऐसे बताने के लिए तो बहुत से अनुभव है, लेकिन बाबा हमको बहुत मदद करता है कि एक लोकमान्य हॉस्पिटल में वॉचमैन करके गए थे, लेकिन वॉचमैन से लेके आज मैं प्रशासन अधिकारी हूँ। तो ये सब कुछ जो है वो बाबा का कमाल है, और बाबा ही हमको सब कुछ हमेशा मदद करता है। बाबा हमारे साथ है और साथ रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नवनाथ भाई जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से अनुभव सुनाया कि किस प्रकार से आप सेवाओं में आगे बढ़े और बहुत अच्छी पालना आपको मिली। और जहाँ पे सेंटर ही नहीं थे कोई भी जगह पे, उस समय की जो भाइयों के द्वारा खास जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली है, वो आप में जैसे कि आप तक उनके द्वारा पहुंची। तो बहुत अच्छी तरह से आपने ये अनुभव सुनाया कि कैसे सेवाओं का विस्तार हुआ हर जगह पे, और आप चक्रवर्ती बन के हर जगह से सेवा करते हुए नई-नई बातें सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। और खास करके जो प्रदर्शनी का उमंग उत्साह है वो आज तक भी जैसे कि टिका हुआ है कि आज भी मोरिया की प्रदर्शनी, श्रावणी सोमवार की प्रदर्शनी और शिवरात्रि की बहुत सारी प्रदर्शनियाँ सेंटर से होती है, और साथ ही कोई भी मेले मेले हो या कोई भी हो। और खास करके जो फॉलोअप की सेवा है वो बहुत अच्छी तरह से होती है, और इसलिए आज भी जो बाबा के घर में नए बच्चे भी आते हैं वो जरूर नाम लेते हैं कि नवनाथ भाई जी हमें मिले थे और इस प्रकार से समझाया था, कोर्स के लिए प्रवृत्त किया था, और वो बाबा के घर में आए। तो सिर्फ कोर्स कराने वाले नहीं, लेकिन प्रदर्शनी सुनाने से लेकर के फॉलोअप करने से लेकर के जो सेवा करते हैं, छोटी छोटी सेवा जो बाबा के घर की पालना करके कंसिडर की जाती है, तो उसमें खास आपका ध्यान रहता है और इससे बहुत बड़ा भाग्य जो है वो बन जाता है।
और हाल ही में अभी आपके द्वारा लवासा में भी बहुत सुंदर पुलिस का कैंप हुआ, वन डे शिविर हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव किया कि आज तक इतनी शांति प्रशांति अनुभव नहीं की थी, वो इस सेंटर में आके या इस कैंप में आके अनुभव हुई। तो इस प्रकार की खास वीआईपीज की सेवा आप करते रहते हैं। हर राखी के दिन, हर योगा डे के दिन खास परमिशन निकालने की सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे ही हम सभी आपके साथ सेवाओं में आगे बढ़ते रहे, यही शुभ आशा है। अब कल फिर से मिलेंगे एक नए अनुभव सुनने के लिए अनुभवी रत्न के साथ। ओम शांति।